मॉर्निंग वॉक सभी को देखने में बहुत मज़ा आ रहा है ना। मॉर्निंग वॉक करने में हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ तक कि सुबह जब घर से हम निकलते हैं पार्क में तो ऐसा लगता है अब घर ना जाना पड़े, लेकिन वो तो जाना ही पड़ता है। पर सोच के ही टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि इतनी अच्छी खुली हवा रहती है, इतने पेड़ पौधे, हरियाली और कुछ नए फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। बातचीत करने में भी अच्छा लगता है फिर घर में जाओ, फिर वही रूटीन वर्क शुरू हो जाते हैं। और सुबह बहुत ही अच्छा लगता है। 6 बजे के पहले तो इतना सुंदर मौसम रहता है ना, इस समय ठंडी हवा भी आने लगती है और इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं यहाँ पार्क में, ग्रीनरी है। आप देख रहे हो सुबह ये वाला जो एरिया है ना, जहाँ पर जिम करते हैं लोग, एक्सरसाइज वगैरह, ये सबसे ज़्यादा फुल रहता है। आज हम जैसे ही पार्क में आए तो पहले हम लोग यहाँ आ गए, इसके बाद हम वॉक करेंगे। हमेशा पहले हम वॉक करते हैं, बाद में हम यहाँ आते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि हम पहले यहाँ जाएंगे, क्योंकि ना जब वॉक करके हम लौटते हैं तब तक काफ़ी भीड़ हो जाती है, फिर यहाँ पर पूरा फुल रहता है। तो आज हम सुबह जब जल्दी आए तो पहले हम लोग अंदर यहीं पर आ गए एक्सरसाइज करने के लिए। और देखो सभी लोग बिज़ी हैं, एक लाइन से पूरा, है ना, सब अपने अपने जो खाली मिला उसमें ही करने लग जा रहे हैं। फिर दूसरा कोई गया, उस वो ये खाली हुआ, तो इस तरीके से सब लोग अपना एक्सरसाइज करते रहते हैं। और ये दोनों सहेलियां रोज़ आती हैं, हम आते हैं ये 5:30 बजे आ जाती हैं। और इनको मिलो, इनको बारे में मैंने बताया था ना, ये एक्सरसाइज करते करते भी फेशियल एक्सरसाइज करती रहती हैं। बहुत ही बढ़िया इनको देख के। और सारे जितने भी हैं एक्सरसाइज टूल, सबको वो पूरा अच्छे से प्रॉपर करती हैं। हम लोग तो 2-4 किया और फिर वॉक करने चल पड़ते हैं। भाई सब जा रहे हैं, उनके ही मिस्टर हैं, दोनों ही डॉक्टर हैं, मैंने एक दिन बताया था ना, एकदम पंक्चुअल हैं दोनों, मॉर्निंग में आते हैं बढ़िया। भाई साहब पूरा वॉक करते रहते हैं और उतनी देर पहले उनकी वाइफ अंदर एक्सरसाइज करती हैं, फिर बाद में वो भी वॉक करती हैं। और बस हमने अब बाद में वॉक करना था ना, जैसा कि बताया, तो बस एक्सरसाइज के बाद अब हम दोनों भी वॉक करने के लिए निकल गए हैं। और इनसे हमारी फ्रेंडशिप हो ही गई है, हमेशा साथ में कर रहे, तो वो कहती हैं कि आप बहुत जल्दी जल्दी चलते हो, चलो आपके साथ चलते हैं। तो मुझे भी मज़ा आता है इनके साथ वॉक करने में। बातें करते करते पता ही नहीं चलता, जब ना हम लोग चलते रहते हैं। घर आ चुके हैं और थोड़ा करी पत्ता लेकर के आए हैं हम रास्ते से क्योंकि करी पत्ता जगह जगह लगा है, बहुत लगा है, हर घर के बाहर लगा हुआ है। ये है सूजी, दही और पानी का बैटर, जो कि मैंने मॉर्निंग में ही भिगो के रख दी थी। जितनी जल्दी सूजी भिगो के रख दो ना, जितना ज़्यादा, तो इंस्टेंट करने का काम भी नहीं होता। मीन्स उसमें फिर इनो सोडा डालने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छी सुबह ही मैंने दही, आधा कप दही, 1 कप सूजी, 1-1.5 कप सूजी, आधा कप दही और 1 कप पानी ऐसे भिगो के रख दिया था। अच्छी भीग गई है। नमक रिफ़िल कर ले रही हूँ मैं, ये पिंक रॉक सॉल्ट है और मैं सिरेमिक जार में ऐसे डेली यूज़ के लिए नमक रखती हूँ। और ये वुडन स्पून है जिससे ख़राब नहीं होती है। मतलब नमक जिस भी बर्तन में रखो ना, ऐसे सिरेमिक के जार में रखेंगे तो सीलता नहीं, जैसे बारिश के दिन हो तो बिल्कुल भी नहीं, और ख़राब भी नहीं होता है जार वगैरह। और स्टील की चम्मच रखो तो वो क्रैक हो जाती है, आपने देखा ही होगा, इसलिए वुडन की चम्मच सही रहती है। अब मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, टमाटर निकाली है मैंने, एकदम बारीक काट लेंगे। चॉपर से भी चॉप कर सकते हो आप, ये काम कर सकते हो, बट मैंने नाइफ से छोटा छोटा काटा है, एकदम बारीक जितना हो सके, क्योंकि चॉपर से कई बार ना पूरा एकदम मिक्स हो जाती है ये ये शिमला मिर्च। और यहाँ पर गाजर भी छोटी छोटी काट ली है, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्ची और ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया पत्ता। तो ये सारी चॉपिंग कटिंग कर लो जितना बारीक हो सके। और ये बहुत अच्छी टिप है कि एक बोल में आप सब्जी सारी बारीक काट के ले लो, कटा हुआ धनिया पत्ता मिक्स करो, नमक स्वाद के अनुसार डालें। इसमें थोड़ा सा मैंने लाल मिर्ची पाउडर भी डाला है, यूं ही डाल दिया, वैसे तो हरी मिर्ची डाली है ज़्यादा सी तीखेपन के लिए, थोड़ा सा और चटपटा सा बन जाएगा, इसलिए फीका फीका ना लगे। तो ये तैयार हो गई है फिलिंग। आप इसमें बॉयल कॉर्न भी मैश करके डाल सकते हैं, क्रश करके, ऐसे चॉपर से चॉप करके। अब तड़के पैन में 2 चम्मच तेल गरम करने रखा है, इसमें हम डालेंगे राई का तड़का लगाएंगे, साथ में थोड़ी करी पत्ता डालेंगे, इसीलिए लाए थे हम करी पत्ता। और करी पत्ता और राई है सिर्फ इसमें, और कुछ नहीं। तो ये जो हमने सूजी का बैटर तैयार किया है, इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया और फिर डाल दिया ये तड़का।
अब इस तड़के को नमक और ये राई करी पत्ता का तड़का हम सूजी के बैटर में अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। ये बहुत 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 अच्छी टिप है। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार ऐसे बना के देखना उत्तपम। आप एक बार ऐसे उत्तपम बनाएंगे ना तो फिर आप नॉर्मल सब्जी मिक्स करके नहीं बनाएंगे। ये दोनों ही चीज़ें हम सेपरेट रखेंगे। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सूजी के बैटर में ही तड़का भी लगा लेते हैं और फिर हम सारी सब्जियां बारीक काट करके भी डाल देते हैं। मैं भी करती हूँ ऐसा, लेकिन मैंने एज़ कंपेयर देखा ये बहुत बढ़िया तरीका है। इससे क्या होगा, गरम तवे पे आप बैटर डालेंगे, बैटर में सिर्फ राई और करी पत्ता है, वो भी तड़का लगने से करी पत्ता एकदम सॉफ्ट हो चुका है। आप इसे जितना मर्जी उतना पतला बैटर को फैला सकते हैं, यानी एकदम डोसे जैसा प्लेन पतला सा बेस बना लेंगे। फिर इसके ऊपर बारीक कटी हुई सब्जियां ऐसे हाथों से डालो और चाहो तो हाथों से टैप टैप करके ऐसे चिपक मतलब फ्लैट कर दो, वो पूरा गीले बैटर में चिपक जाती हैं। इतनी बारीक प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, और ये इतना शानदार लगता है ना, देखने में तो जितना कलरफुल प्यारा लग ही रहा है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। नीचे जो बेस तैयार हो रहा है, सिक रहा है ना सूजी का, वो एकदम क्रिस्पी रहेगा नीचे से। ऊपर से ये जो सब्जियां ये पूरी इसमें एकदम लग गई हैं, चिपक गई हैं। और इसमें थोड़ा सा घी डाल दो, आधा एक चम्मच ऊपर की साइड में। अच्छा, अब आपको अगर सब्जियां पकानी हैं तो एक ये भी ऑप्शन है कि आप इस तरीके से उसको पलट दो तवे पे और फिर हल्का सा प्रेस करो। इतना तेज़ गर्म है तवा, जैसे ही आप पलटोगे इतनी छोटी छोटी सब्जियां हैं वो झटपट से कुक हो जाएंगी, हाफ कुक हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको इसको प्लेटिंग करनी है तो आप ऐसे प्लेट को यूँ पलट के रखो और फिर तवे को यूँ कर दो, तो पूरा उत्तपम प्लेट में आ गया। मैंने ऐसे किया था, पलट करके साइड में थोड़ा सा केचप रख दो और ऐसे ये देखो नीचे से सिका हुआ बढ़िया प्यारा सा, और अंदर सब्जियां भी पलटने से पक गई हैं। और इस तरीके से एकदम पतला सा है। आप केचप या चटनी जो पसंद है उसके साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अभी दूसरा मैं बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। उसमें अगर आपको सब्जियां इतनी सॉफ्ट नहीं करनी है, क्रंची क्रंची सी जो लहे ना, शिमला मिर्च, गाजर जो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो वो मुझे वैसा बहुत पसंद आया। तो जैसे सूजी का फिर बैटर डाला, उसको पूरा चम्मच से अच्छे से फैला लिया। फिर अब आप इसमें सब्जियां डाल दो, ढेर सारी सब्जियां पूरा कवर कर दो। जितना ज़्यादा आप सब्जियां डालेंगे ना, ये उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। नीचे का बेस इतना पतला है, चपाती से भी ज़्यादा पतला है ये जो सूजी का है ना। ये देखो, आप चेक कर सकते हो, नीचे से पूरा अच्छे से सिक गया है। और वो इतना पतला है कि वो जब हम तवे पे रखते हैं ना, वो ऑटोमेटिक ऊपर वाला भी वो गर्म होकर के सिक ही जाता है। आप ऐसे स्पैचुला से सब्जी को यूँ घी या बटर से ऐसे फ्लैट करोगे ना, वो पूरा चिपकता चला जाता है बेस में ही और बढ़िया से एकदम सिक जाता है। और यही जो है ना क्रंची क्रंची से जो शिमला मिर्च, गाजर, जैसे अगर आपको पसंद है हाफ कुक जैसा टेस्ट, वो बहुत अच्छा लगता है। क्रंच रहता है सब्जी का, वो टेस्टी लगता है खाने में। सॉफ्ट सी भी नहीं लगती शिमला मिर्च और गाजर। और ये ऐसे आप फोल्ड करके भी सर्व कर सकते हो, प्लेटिंग करनी है तो बस ये दो तरीके से आप बना के देखो। आपको सब्जियां पकानी हो तो आपको पलटना होगा, नहीं पकानी है तो आपको नॉर्मल ऊपर से ऐसे लगा के रखनी है। आप इसमें सीजनिंग वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको इटालियन सीजनिंग या पिज़्ज़ा सीजनिंग डालनी है, ऊपर से चिली फ्लेक्स डालने हैं, कुछ भी ऑरिगेनो वगैरह, ये सब बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी आप कर सकते हो। चीज़ भी आप इसमें ग्रेट कर सकते हो, अच्छा लगेगा। बट ये जो नॉर्मल सा बेसिक सी सब्जी है ना, गाजर, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, और ये देखो नीचे से एकदम सूजी का डोसा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो उत्तपम तो बहुत तरीके से बन सकता है। एक बार मैंने बताया था, जैसे यही बैटर है और तड़का डाला और इसी में हमने बारीक कटी जो सब्जियां की दूसरे डोंगे में, उसको हम एक साथ भी मिक्स करके बैटर से फैला सकते हैं। लेकिन वो इतना थिन नहीं बनता, इतना पतला फैलता नहीं है। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, ज़्यादा हम उसको पतला करने की कोशिश करते हैं तो वो उठने सा लगता है, जो मोटी मोटी सी सब्जियों की वजह से ना, इसलिए। और लास्ट में बनी है मेरी चाय, और चाय के साथ मैंने तो सूखा ही खाया, ना केचप ना चटनी। ये जो सब्जी के साथ बाइट करके खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। अब बना रही हूँ मैं शुभम का वही बनाना शेक, जिसके लिए मैंने ब्लेंडर जार में डाला है बनाना और ठंडा ठंडा दूध डाला है और इसमें चीनी डाल करके ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया। आज मैंने पीनट बटर नहीं डाला, यूँ ही नहीं डाला, वैसे उसको पसंद है मुझे पता है और ये ब्लेंड हो गया। रोज़ बनता है मैंगो शेक, मैंगो मिल्क शेक, तो आज मैंने उसके लिए बनाना शेक बना दिया। तो ये भी सुबह के नाश्ते के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए, जो बच्चे केले वगैरह खुद से नहीं खाना चाहते हैं लेकिन दूध पीना है, तो उनको
जैसे शेक वगैरह बना करके दे सकते हैं बच्चों के लिए, सुबह हो या शाम में जब बच्चे चाहें। तो ये नाश्ता तो बहुत मज़ेदार था, बहुत शौक़ से खाया गया, सभी को बहुत पसंद आया। और लंच में क्या बनाया जाए, तो वही बन रहा है गरमा गरम। देखो परसों नरसों की बात है जब सब्ज़ी आई थी, पहले दिन तोरई बन गई थी, दूसरे दिन गोभी बन गई थी, और अब ये भिंडी की बारी है। इनको तो बनाना ही है, तो बस इनको धुली हुई रखी हुई थी उसी दिन से ही, जिस दिन सब्जियां आई धो के सब फ्रिज में रखी हुई थी। ऊपर और नीचे का हिस्सा हटा के एकदम बारीक छोटी छोटी सी काटी है मैंने, और इसको बनाने के लिए झटपट से बनाते हैं। कढ़ाई में तेल गरम किया सरसों का, अजवाइन डाली है, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और पतला कटा हुआ प्याज। अब चूँकि जो करी पत्ता लाए थे 2-4 डंठल बची हुई हैं, तो हमने कहा इनको भी डाल दिया जाए, काहे को फ्रिज में पहुँचाएँ ताज़ी कल तक फिर मुड़ जाएंगी, क्योंकि बहुत नाजुक वाली थी ना, इसलिए। इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है और अब डाला है कटी हुई भिंडी और अच्छे से पूरा मिक्स कर लिया है। आज दाल खाने का मन नहीं है किसी का, रोज़ ही बनती है दाल घर में। अब दाल बन रही होती तो दाल, फिर चावल, फिर भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, तो नहीं, आज गर्मा गर्म भिंडी के साथ गर्मा गर्म पराठे खाए जाएंगे, इसीलिए ये साजिश की गई है। मतलब आज दाल नहीं बनाई गई है। और ये भिंडी झटपट से बनती है, जितनी छोटी छोटी सी कटी, ढक करके पकाया तो तुरंत वो सॉफ्ट हो जाती है। फिर उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया। अब लास्ट में जब सब्ज़ी हाफ़ कुक तो हो ही चुकी है, उससे ज़्यादा ही, तो फिर इसमें नमक डाल दिया और धनिया जीरा पाउडर जो कि मैंने घर पे बनाया था, और इसमें डाला मिर्ची पाउडर, और कुछ ज़्यादा से मसाले नहीं, एकदम हल्के से मसालों का टेस्ट आया। लेकिन ताज़ी भिंडी का स्वाद ही अलग रहता है, और भिंडी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर, हमेशा ताज़ी ताज़ी आती है, तो बहुत मिठास लगती है। और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ढेर सारा डाल दिया और मिक्स कर दिया। मसाले भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती सूखी सब्जियों में, क्योंकि उन सब्जियों का फिर टेस्ट अच्छा आता है। मिर्ची और धनिया डाला है, हल्दी हमने पहले ही डाली थी, और फिर खुला खूब अच्छे से इसको भून लिया। बिल्कुल नॉन स्टिकी सी रहती है भिंडी अगर आप लास्ट में नमक डालते हैं, लेकिन नमक डालने के बाद भी इसको पकाना ज़रूरी है थोड़ी देर, अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज़ होता है ना सब्जियों में नमक डालने से। और अब ये सब्ज़ी हमने कर दी है ट्रांसफ़र। अच्छा, पराठे में मसला क्या है, गरम पराठे पसंद हैं। वो रोटियां होती हैं ना, तो बना के रख दो फुर्सत, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, वो सबसे इजी वाला काम होता है। मतलब बना के रख दिया अपना, जब जिसे खाना है खाना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, गरम पराठे के लिए सब्ज़ी बन गई है, लेकिन जब पराठे खाने हैं तब बनाने हैं। तो यहाँ पर फ्रिज से निकाला है मैंने आम के लच्छे वाला अचार, जो कि रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, क्योंकि वो अचार भी पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए सुबह नाश्ते में बनने वाला था ये आइटम, भिंडी और पराठा और साथ में ये आम का लच्छा अचार। लेकिन फिर मेरा मन हो गया सूजी का बनाने का, तो फिर वो सूजी की तैयारी हो गई। तो बस अब इस टाइम पे बनाया जा रहा है। तो प्लेन चपाती बेल करके घी लगा करके हाफ़ और फिर डबल हाफ़ करके ट्रायंगल शेप पराठा तैयार। घी लगाने के बाद आप थोड़ा सा सूखा आटा अगर आप डस्ट करते हो और फिर बेलते हो पराठे को, तो आप हमेशा देखेंगे बहुत फूलता है पराठा, बहुत अच्छा। और उससे भी अच्छी बात, जब आप लेयर मतलब खोलते हो ना, बाइट जैसे लेयर सी रहती है पराठे की, तो टेस्टी लगता है पराठा। और गर्मा गर्म पराठा घी लगा करके हल्का सा प्रेस करते हुए बढ़िया से लोहे के तवे पे बढ़िया करारा करारा सा सेको, और गर्मा गर्म ये पराठे एक तो एक्स्ट्रा खा ही लेगा कोई भी, जिसको जितनी भूख होगी, क्योंकि गर्म पराठों का स्वाद ही अलग होता है। और ख़ास कुछ स्पेशल सब्जियां जो आपकी फेवरेट हों, जैसे गोभी की सब्ज़ी है, भिंडी की सब्ज़ी है, जीरा आलू है, आलू कतली है, और ये है मैंगो इंस्टेंट अचार, जो कि मैंने रेसिपी आपके साथ कल ही शेयर की थी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और हाँ, इसको मैं फ्रिज में रखा हुआ है मैंने, जैसे अभी हमें सर्व करना है तो मैंने फ्रिज से निकाला बाहर, खाना सबका हो गया कि इसको फिर से फ्रिज में रख देंगे। इंस्टेंट अचार फ्रिज में रख दो, आराम से 2-3 दिन, मतलब बिना टेंशन के आप उसे खाओ, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी टेस्ट में फ़र्क नहीं आता। और इसके साथ जो चटपटी मिर्ची है ना, हरी मिर्ची इस आम के अचार में, वो भी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि आम की खट्टापन मिर्ची में आ गया और मिर्ची है एकदम झन्नाटेदार तीखी वाली, तो ये काफ़ी टेस्टी लगती है। और इस प्लेन पराठे और ऐसे अचार इंस्टेंट वाले, ये सब किसी भी सब्जी और वो जो हमेशा बनता है, वो उन सब से बिल्कुल अलग ही अलग नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आता है ना, अचार पराठा और ये भिंडी की सब्ज़ी हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। कई बार टिफ़िन में जब इनको भिंडी मिलती थी ना, अगर घर में मौका मिले तो हमेशा गरम पराठे और फिर भिंडी, खुश हो जाते हैं बच्चे। और ये साथ में है आम का अचार। तो जो मैं लेयर की बात कर रही थी ना, पराठा ऐसे घी लगा के सूखा आटा डस्ट करके फिर आप फोल्ड करो, तो उसकी लेयर्स बहुत अच्छी खिलती हैं, और ऐसा पराठा हैवी नहीं लगता,
लाइट भी लगता है खाने में। और ये लच्छे वाला अचार ज़रूर बना के देखना भाई, किसने किसने बनाया मुझे बता दो, और नहीं बनाया जिन्होंने उसको एक कैरी का तो बना के ही देखना। मस्त लगता है यार, सब्जी से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है कोई सब्जी भी ना हो ना, कभी गर्मी में नहीं इच्छा हो रही है तो आप सिंपल ये लच्छे वाला अचार बना लेना। बस हल्दी नमक मिर्च और तड़का लगाना है और कैरी, तो बस ये हो गया। और फिर ये किचन क्लीनिंग जिससे कभी छुटकारा नहीं होने वाला है। और ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो की हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में पानी नमक ऑयल डाल करके पास्ता बॉईल करके छान के साइड में ले लिया। पैन में तेल गरम करके प्याज डाल करके भून लिया। फिर इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी मिक्स करते हुए भूना। फिर हरी मटर डाल करके मिक्स करके इसको पका लें। मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो इसको ढक के पका लें, आँच को धीमी रखें। जब मटर सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और टमाटो प्यूरी, साथ में नमक डाल दें जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और ये एकदम बेसिक से मसाले डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए इंडियन स्टाइल पास्ता रेडी हो जाएगा। इसमें डालें बॉईल किया हुआ पास्ता, ऊपर से टमाटो केचप या फिर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो पसंद है वो डालें। ब्लैक पेपर पाउडर और कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लें। गर्मा गर्म सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक